Hi viewers, how are you? Hopefully you are in good health and spirits. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। कल आपको याद होगा, कल हमने पहले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। आज हम 5 से लेके 8 तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो करेंगे। आज का जो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल कहते हैं और ये चीज़ें या काम जिस तरह होते हैं उसको ये डिस्क्राइब करता है। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल। काम किस तरह होते हैं ये एडवर्ब बताते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आएंगी। एज क्विकली, जैसे कि तेजी से, स्लोली, आहिस्तगी से, बैडली, बुरे तरीके से, वेल या खूब या अच्छे तरीके से। अब देखिए, हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। एडवर्ब्स को उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल भी कहते हैं। अब हम अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरूफे जार बोलते हैं और ये किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जगह के हवाले से ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं। द प्रेपोजिशन शोज रिलेशन। प्रेपोजिशन किसी ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। अब इसकी एग्जांपल्स, एज, इन द street or at the station। अब रिलेशन और स्टेशन आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरूफे जार भी बोलते हैं। अब इस मिसाल में इन और एट ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अब देखिए, जैसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में जो आज हमने किया, क्विकली, स्लोली, बैडली और वेल एग्जांपल्स थी, तो प्रेपोजिशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो इन और एट हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू में हरूफे अतफ भी बोलते हैं। इनका काम जुमलों को, जुमलों के हिस्सों को और मुख्तलिफ नामों को आपस में जोड़ना होता है, यानी ये ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन जॉइंस इन मैनी वेज। कंजंक्शन बहुत से तरीकों से जोड़ते हैं किन चीज़ों को? सेंटेंसेस, words, phrase and phrase। कंजंक्शन को उर्दू में, जैसे मैंने पहले बताया, हरूफे अतफ बोलते हैं। इनका काम जुमलों, नामों और जुमलों के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ना होता है, जैसे कि एंड, और इसकी दूसरी एग्जांपल है और। ये भी मैं आपको लिख के बताता हूं। और का मतलब या, ये भी इसकी एग्जांपल है। अब हम अपने लास्ट और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे, जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन का उर्दू में मतलब निदाइया या फिजाइया है। आप इसको
खुशी या गमी के जो अल्फाज आप शेयर करते हैं वो आप इनको निदाइया या फिजाइया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन को आप उर्दू में निदाइया यानी किसी को पुकारने के लिए या फिर फिजाइया यानी खुशी या गम के इजहार के लिए हरूफ इम्बिसात या फिर हरूफ तासुफ को ज़ाहिर करने के लिए आप इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसकी एग्जांपल जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये एक लाइन है, लाइन के नीचे आप डॉट लगाते हैं। उर्दू में एक्सक्लेमेशन का मतलब है इस्तेजाबिया निशान। इस्तेजाबिया निशान कैसे लगाते हैं वो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने लिखा हुआ है। और आपके लिए एक नया लफ्ज़ है हार्क। हार्क लिसन का एक सिनोनिम आप कह सकते हैं। इसका मतलब है गौर से सुनना, गौर से सुनना। आज हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो गए। एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इनकी राइमिंग स्कीम देखिए। टेल, वेल, रिलेशन, स्टेशन, वेज, प्रेज, हार्क एंड मार्क। आज का हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है। होपफुली जो बच्चे इसको ज़ुबानी याद कर लेंगे तो उनकी डेफिनेशंस भी हो जाएंगी और साथ ही उनकी एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट। कीप वॉचिंग माई ट्यूब लर्निंग विद इमरान अलवी।